हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 26 जनवरी, दिन शुक्रवार का। हिंदी तिथि माघ महीना शुरू हो गया है, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। दोस्तों, आज है 26 जनवरी, आज है रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज की बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। आज दोस्तों, कल था राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल टूरिज्म डे और नेशनल वोटर्स डे। तो सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही थी, रामलला की 2 और प्रतिमा सामने आ रही हैं, जिसमें जो काले रंग की तस्वीर आप देख रहे हो वो तो गर्भगृह में विराजित हो चुकी है, और दूसरी तस्वीर श्यामले रंग की है, और तीसरी सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई है। ये दोनों तस्वीरें भी मंदिर में ही विराजित की जाएंगी। ये दोस्तों आप देख रहे हो, जो पहली वाली तस्वीर थी वो किस तरीके से अद्भुत और भव्य लग रही है। दोस्तों, अगली खबर सामने आ रही है शेयर मार्केट से। 2 साल तक कोई नहीं छीन पाएगा भारत से ये ताज, नया सर्वे देखकर खुश होगा हर भारतीय। जी हाँ दोस्तों, एक सर्वे में बताया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था अगले 2 साल तक सबसे टॉप पर बनी रह सकती है। दोस्तों, 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इसके लिए हलवा सेरेमनी, जो कि पॉपुलर सेरेमनी होती है, वो हलवा सेरेमनी हो चुकी है और बजट की तैयारियां अंतिम चरण पर पहुंच चुकी हैं। 31 जनवरी से 9 फरवरी तक संसद का बजट सत्र चलेगा और बजट 1 फरवरी को पेश होगा। यूनिवर्सिटीज़ को भी लाइव दिखानी होंगी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम, जो मोदी जी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम करते हैं, और इस बार रविवार को भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम होगा। यूनिवर्सिटीज़ को इस बार लाइव दिखाना होगा ये कार्यक्रम। दोस्तों, सबसे बड़ा डेटा लीक सामने आ रहा है। 2600 करोड़ रिकॉर्ड लगे साइबर अपराधियों के हाथ, तुरंत करें यह काम। दोस्तों, अपने डाटा को हटा दें। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में 500 एप्लीकेशन बंद कर दी डाटा लीक के चलते, और गेमिंग की 500 एप्लीकेशन बंद कर दी हैं। अगली खबर आ रही है सामने मोदी कैबिनेट से। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला निकल के सामने आ रहा है। कोयला से गैस बनाने पर केंद्र सरकार देगी 8500 करोड़ रुपए। गैस बनाने के लिए कोयले से 8500 करोड़ रुपए मोदी सरकार देगी। अगली खबर सामने आ रही है पीएम मोदी एनसीसी कैडेट के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आपकी जनरेशन को जनरेशन जेड कहा जाता है, लेकिन मैं आपको अमृत पीढ़ी कहूँगा। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को 50 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स के साथ वर्चुअल संवाद किया था। इसके अलावा अगली खबर सामने आ रही है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मोदी आज से चुनावी शंखनाद करेंगे और बुलंदशहर से उनकी यात्रा शुरू होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन और पीएम मोदी आज राजस्थान यानी जयपुर में त्रिपोलिया से निकलेगा रोड शो। दोस्तों, इस बार गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले हैं। होरिजन 2047, भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ पर जयपुर में मिलेंगे दोनों देशों के प्रमुख। सऊदी अरब के मदीना में एक ऐसी चीज़ मिली है जिससे वैज्ञानिक भी हैरान हैं। इस चीज़ को देखकर वैज्ञानिक शोध में लग गए हैं। हिंद महासागर और लाल सागर में वाणिज्यिक जहाज़ों पर हमले के बाद भारत ने यूएन में मुद्दा उठाया। दोस्तों, वो ग्रह मिल गए हैं जहां पर जीवन हो सकता है, जहां पर एलियंस हो सकते हैं। नासा ने आखिर ढूंढ ही निकाला वो ग्रह। सभी आकार में पृथ्वी से बड़े ग्रह हैं जिन पर एलियंस हो सकते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को किया भारत बंद का आह्वान। अगली खबर आ रही है एनआरआई से। दोस्तों, यूआईडीआई ने एनआरआई के लिए एक फैसला किया है। वो फैसला ये है कि यूआईडीआई अब एनआरआई के लिए आधार अपडेशन के नियम बदल दिए हैं। विदेश में रहने वाले भारतीयों को फॉलो करने होंगे ये स्टेप्स। नए नियम के मुताबिक वैध भारतीय पासपोर्ट रखने वाले एनआरआईज, दोनों नाबालिग और वयस्क, दोनों के दोनों को किसी भी आधार केंद्र पर आधार के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। मतलब कि अब वो एनआरआईज नाबालिग हों या वयस्क हों, किसी भी आधार केंद्र पर जाकर अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं, उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एनआरआई आवेदकों के लिए एक वैध भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए, जो कि एकमात्र स्वीकृत प्रमाण पत्र है। यानी उनके पास आवेदन करने के लिए पासपोर्ट होना ही चाहिए,
और 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद पैदा हुए निवासियों के लिए और एनआरआई के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है रिपब्लिक डे से। इस साल महिलाएं करेंगी 75वें गणतंत्र दिवस की अगुवाई। महिला सशक्तिकरण पर गवर्नमेंट का फोकस रहेगा। और रिपब्लिक डे परेड में एआई का जलवा भी देखने को मिलेगा। आईटी मिनिस्ट्री की झांकी में टेक्नोलॉजी लगाएगी 4 चांद। आज रात 10 बजे से दिल्ली की सीमाएं सील। दोस्तों ये 25 जनवरी से दिल्ली की सीमाएं सील हो चुकी हैं। 24 जनवरी से दिल्ली की सीमाएं सील हो चुकी हैं। भारी वाहनों का प्रवेश भी बंद हो चुका है। रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों की पार्किंग बंद हो चुकी है। दिल्ली में 26 जनवरी को सभी लाइनों पर दोस्तों सुबह 4 बजे से मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, इस वजह से 26 जनवरी को सभी लाइनों पर सुबह 4 बजे से मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। और अगली खबर आ रही है सामने जनरल इंश्योरेंस काउंसिल जीआईसी की तरफ से। जीआईसी ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर के लिए कैशलेस एवरीवेयर नाम की एक नई पहल शुरू की है। इस पहल के तहत अब पॉलिसी होल्डर को हर अस्पताल में कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है अनुवादिनी ऐप। ये अनुवादिनी ऐप क्या करेगा? ये बहुभाषी शिक्षा को जोड़ देगा। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वो कदम ये है कि अनुवादिनी ऐप लॉन्च किया है। केंद्र सरकार एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म पेश किया है जिसे अनुवादिनी ऐप कहा गया है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी टीएमसी। ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो बोली कांग्रेस ने सीट शेयरिंग का प्रस्ताव ठुकराया, इंडिया गठबंधन में बनी रहूंगी। दोस्तों ये इंडिया गठबंधन का नाम है जो कि विपक्षी दलों का गठबंधन है। पंजाब में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी आम आदमी पार्टी भी पंजाब में लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी। इंडिया गठबंधन की मीटिंग में ऑफर रखेंगे केजरीवाल। कैंडिडेट्स के 40 नामों के पैनल बनाए गए हैं। दोस्तों एक बुरी खबर सामने निकल के आ रही है कि हरियाणा में चलती बस में ड्राइवर को हार्ट अटैक आया। फुटपाथ पर बस टकरा गई। कंडक्टर ने 3 किलोमीटर बाद रोकी। चंडीगढ़ से 20 सवारियां बैठी थीं उसमें और वो सभी बच गईं। अच्छी खबर ये निकल के आ रही है कि वो सारी की सारी सवारियां बच गई हैं। हार्ट अटैक की वजह से एक और खबर सामने आ रही है। हार्ट अटैक से रिलेटेड एक और खबर सामने आ रही है कि क्रिकेट खेलने के दौरान सेना के एक जवान को हार्ट अटैक आया और इलाज के दौरान उसकी अस्पताल में ही मौत हो गई। दोस्तों अगली खबर सामने आ रही है अमेरिका और अमेरिका ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाल दिया है और भारत पर नरमी दिखाई है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाले देशों के लिए कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी सीपीसी की सूची जारी की है, जिसमें पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल कर दिया है। अगली खबर आ रही है राम मंदिर से। राम मंदिर के लिए लोग दिल खोलकर दान कर रहे हैं। पहले दिन 3.17 करोड़ रुपए दान किए और दूसरे दिन भी 2.5 लाख लोगों ने दर्शन किए। वीवीआईपी अयोध्या आने से पहले 7 दिन पहले बताएं। सीएम योगी की ये अपील है कि वीवीआईपी जो भी अयोध्या आ रहे हैं वो 7 दिन पहले सूचित कर दें। प्रमुख सचिव डीजी करा रहे भक्तों को दर्शन। आज 15 घंटे खुले रहेंगे रामलला के कपाट। तो दोस्तों अब रामलला के कपाट रामलला के दर्शन करने के लिए सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों ये रामलला की दूसरे दिन की तस्वीर सामने निकल के आ रही है, जिसमें रामलला भव्य कपड़ों में दिखाई दे रहे हैं और ये पहले दिन की तस्वीर आ रही है सामने, जिसमें रामलला पीले कपड़ों में है। और राम मंदिर की नई मूर्ति का नाम बालक राम रखा गया है। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल पुजारी बोले प्रभु बच्चे की तरह देखते हैं, इसलिए उनका नाम बालक राम रखा गया है। उनकी उम्र 5 साल है। अयोध्या में लगातार श्रद्धालु की संख्या बढ़ती जा रही है। भीषण ठंड और खचाखच भीड़ से लोगों को सांस लेने में समस्या हो रही है। इस्लामिक संगठन ओआईसी ने राम मंदिर की निंदा की। कहा हमारे धार्मिक स्थल को मिटाया गया और पाकिस्तान ने कहा था यह भारतीय लोकतंत्र पर कलंक है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों ने फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर पर
छत्तीसगढ़ सरकार अयोध्या में 60 दिन चलाएगी भंडारा। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सरकार ने ये फैसला किया है कि वो अयोध्या में राम मंदिर के शुभ अवसर पर 60 दिन तक भंडारा चलाएगी। दोस्तों अगली खबर आ रही है भारत और चीन से। भारत चीन बॉर्डर पर जय श्री राम का नारा लगाते हुए एक वीडियो सामने आया है। दोस्तों हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। भारत और चीन के सैनिक नजर आए हैं उस वीडियो में और ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ज्ञानवापी एएसआई सर्वे की रिपोर्ट में हिंदू मुस्लिम पक्ष को सौंपी जाएगी। वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कोर्ट में सहमति बनी कि रिपोर्ट की हार्ड कॉपी दी जाएगी। और रामभद्राचार्य जी 25 जनवरी से राम की कथा शुरू करेंगे, जिसमें 1100 लोगों की कलश यात्रा निकलेगी। नासा ने पृथ्वी से 6000 प्रकाश वर्ष दूर स्नोमैन की तस्वीर शेयर की है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हो रही है। अंतरिक्ष में स्नोमैन का जलवा दिखा। नासा के हबल टेलीस्कोप ने यह तस्वीर कैद की है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड लाइव स्ट्रीमिंग ना तो हॉटस्टार पर और ना ही सोनी लिव पर फिर टेस्ट मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार लाइव स्ट्रीमिंग इंडिया और इंग्लैंड की ना तो हॉटस्टार पर होगी ना सोनी लिव पे होगी। ये होगी भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच 25 से 29 जनवरी के बीच खेला जाएगा, जो कि 25 से 29 जनवरी के बीच खेला जाएगा और ये हैदराबाद के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच की शुरुआत सुबह 9:30 से, जबकि टॉस आधे घंटे पहले होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच का लाइव टेलीकास्ट स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क पर और जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार हॉटस्टार पर नहीं होगा, इस बार स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क पर और जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। अगली खबर आ रही है रूस से। रूसी मिलिट्री प्लेन क्रैश में 74 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस ने कहा यूक्रेन ने एयरक्राफ्ट पर मिसाइल दागी, अपने ही लोगों को मार गिराया। एक बुरी खबर और आ रही है चीन से। चीन में आग से 39 लोगों की 39 लोगों की मौत हो चुकी है। जियांगसी प्रांत के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में यह हादसा हुआ। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जांच के आदेश दिए हैं। एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल की तरफ से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही काम की खबर हो सकती है। पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले मेडिकल छात्रों पर अब जुर्माना नहीं लगेगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने इसकी सिफारिश की है, यानी नेशनल मेडिकल काउंसिल ने। आयोग ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार चाहे तो संबंधित छात्र को 1 वर्ष के लिए प्रवेश परीक्षा में शामिल न होने का प्रतिबंध लगा सकती हैं, पर इतना बड़ा प्रतिबंध नहीं लगा सकती हैं। लेकिन लाखों रुपए का जुर्माना छात्रों को मानसिक तौर पर प्रताड़ित करता है। 2047 तक इस्पात निर्माण में स्क्रैप हिस्सेदारी को 50% तक बढ़ा दे सकती है सरकार, ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये कहना है। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले या उसमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण दिया जाए, ये कहना है उत्तराखंड सरकार का। अगली खबर सामने आ रही है भारत सोलर एक्सपो 2024 से। 2024 में शामिल होंगी कई सोलर कंपनियां। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 2 से 4 फरवरी तक इसका आयोजन होगा। सोलर एनर्जी के बारे में आमजन जानकारी ले सकते हैं, जो कि 2 से 4 फरवरी को राजस्थान में इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होगा। छत्तीसगढ़ से अगली खबर सामने निकल के आ रही है कि छत्तीसगढ़ में अब एक भी नई शराब की दुकान नहीं खुलेगी। साय कैबिनेट ने इसका बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा फैसला है। बजट के मसौदे को मंजूरी दी है। जिला जजों के पदनाम बदलेंगे। हादसे में घायल हुए व्यक्तियों का पूरा इलाज फ्री किया जाएगा, ये फैसला है मान कैबिनेट का। वहीं उसे अस्पताल में पहुंचाने वाले को इनाम भी दिया जाएगा। 27 जनवरी को सड़क सुरक्षा फोर्स लॉन्च की जाएगी। दोस्तों अगली खबर निकल के आ रही है भारतीय वैज्ञानिकों की तरफ से। भारतीय मूल के 22 वैज्ञानिकों के लिए वैभव फेलोशिप की घोषणा की गई है। भारत में ये लोग इन क्षेत्रों में अनुसंधान कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये लोग डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे कई क्षेत्रों में अनुसंधान कर सकते हैं। वैभव फेलोशिप के लिए जिन 22 वैज्ञानिकों के नामों की घोषणा की गई है, वे सभी 22 वैज्ञानिक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, जापान, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका के शीर्ष स्थानों से हैं। ये वैज्ञानिक मिलकर
परियोजनाओं को अगले 3 वर्षों तक IISc, IUCAA और IIT जैसे भारतीय संस्थानों के साथ काम करेंगे। भारत, फ्रांस और UAE की वायुसेना ने किया अभ्यास, राफेल, MiG-29 समेत ये एयरक्राफ्ट बने हिस्सा। दोस्तों मैरी कॉम जो कि बॉक्सिंग की भारतीय टीम की जो है बहुत ही अच्छी बॉक्सिंग चैंपियन है, 6 बार की विश्व चैंपियन रह चुकी हैं। उन्होंने एक संन्यास से बॉक्सिंग से फैसला ले लिया है, अब वो मुक्केबाजी नहीं खेलेंगी। CBSE बोर्ड की तरफ से एक फैसला सामने आ रहा है। CBSE स्कूलों में आयोजित होगा ऑनलाइन ओरिएंटेशन सत्र, वेब पेज सहित डिजिटल सामग्री बनाने में मिलेगी मदद। दोस्तों अगली खबर आ रही है अमित शाह की तरफ से। अमित शाह ने कहा है कि 4 जनवरी को वो रामलला के दर्शन करेंगे। राज्यों के मंत्रियों का भी शेड्यूल उन्होंने जारी कर दिया है। राम मंदिर के बाद अब इस खूबसूरत मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे PM मोदी। ये मंदिर हमारे देश में नहीं है। अब अगले महीने UAE में एक और भव्य मंदिर का उद्घाटन होगा। 14 फरवरी को मंदिर का उद्घाटन PM मोदी करेंगे। स्वामी नारायण मंदिर UAE की राजधानी अबू धाबी में बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों इस मंदिर का नाम है स्वामी नारायण मंदिर, जिसका उद्घाटन PM मोदी करेंगे। दोस्तों अगली खबर आ रही है मौसम की तरफ से। मौसम, जी हाँ दोस्तों, मौसम समाचार आज के देखते हैं। शीतलहर की चपेट में राजस्थान आ गया है। राजस्थान समेत कई राज्य आ चुके हैं। यूपी के मेरठ में तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। 16 राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है और फ्लाइट्स, ट्रेनें, बसें लेट हो रही हैं कोहरे की वजह से। अयोध्या में भी तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है और यूपी में पारा पहली बार मैं आपको बता ही चुका हूँ 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। 71 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट घोषित हो चुका है और 51 में घने कोहरे का अलर्ट घोषित हो चुका है। दोस्तों अगला फैसला आ रहा है उत्तराखंड सरकार का। पलायन को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक नया प्लान बनाया है। चीन नेपाल सीमा पर अब 15 पुलिस चेकपोस्ट खोली जाएंगी, जिससे पलायन को रोकने में मदद मिलेगी। CM योगी ने उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का उद्घाटन किया। नए एंटरप्रेन्योर को लेकर कर दी है बड़ी घोषणा। जी हाँ दोस्तों, CM योगी ने उत्तर प्रदेश दिवस समारोह में 2 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण देने की योजना लागू की है। नए उद्यमियों को 2 लाख रुपए का ब्याज मिलेगा। ऋण की समय से वापसी करने पर 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा सकता है। 2 लाख रुपए को शुरू में और 5 लाख रुपए उसे समय से वापसी करने पर लोन दिया जाएगा। अगली खबर आ रही है BPSC से। BPSC यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन टीचर ट्रांसफ़र, BPSC टीचर ट्रांसफ़र। BPSC शिक्षक के ट्रांसफ़र को लेकर नई जानकारी सामने आ रही है। अब इतने साल करना होगा इंतज़ार। BPSC शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि 3 साल तक BPSC के शिक्षकों को कहीं भी स्थानांतरण नहीं होगा, यानी 3 साल तक उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। यूपी में आज बंद रहेंगे सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल। जी दोस्तों, ये खबर आज की नहीं है, ये खबर कल की थी। 25 जनवरी को यूपी में अवकाश घोषित किया गया था। ये फैसला इसलिए लिया गया था क्योंकि इस दिन मोहम्मद हजरत अली की जयंती थी और इस जयंती के अवसर पर उपलक्ष्य में प्री नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल सरकारी और प्राइवेट बंद रहे थे। सरकार ने गेहूं के समर्थन मूल्य में बदलाव किया है। समर्थन मूल्य 2275 रुपये निर्धारित किया गया है। दोस्तों अगली खबर आ रही है एयर इंडिया से। एयर इंडिया पर DGCA ने 1.1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई है। एयरलाइन आदेश के खिलाफ अपील करेगी। सोनी के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल पहुंच गई है। जी मर्जर के टर्मिनल को कैंसिल करने की मांग की है। जी ने दोस्तों सोनी के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल पहुंच गई है। सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिट्रेशन सेंटर में भी अपील की है जी ने कि वो जो मर्जर हुआ था इनका उसको कैंसिल करना चाहते हैं, उसको टर्मिनेट करना चाहते हैं। दोस्तों अगली खबर आ रही है एप्पल की तरफ से। एप्पल की पहली इलेक्ट्रिक कार 2028 में आएगी। टेस्ला की तरह ऑटोमेशन ड्राइव फीचर मिलेंगे। पहले बिना स्टीयरिंग व्हील वाली EV का प्लान था। अगली खबर आ रही है Hyundai की तरफ से। Hyundai की इस कार को खरीदने की लोगों में होड़ मची हुई है। 18 हफ्ते का वेटिंग पीरियड भी पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये कार है Hyundai की क्रेटा।
सिट्रॉन C3 शाइन 13.20 लाख शुरुआती कीमत में लॉन्च हो चुकी है। इलेक्ट्रिक कार जो कि सिंगल चार्ज पर 320 किलोमीटर की रेंज का दावा कर रहे हैं। टाटा पंच EV से इसका मुकाबला हो सकता है। और अगली खबर आ रही है रिवॉल्ट RV400 BRG इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ से, जो कि 1.38 लाख रुपए में लॉन्च हो चुकी है। फुल चार्ज पर 150 किलोमीटर तक की रेंज का दावा करते हैं। टॉर्क क्रेटोस से इसका मुकाबला हो सकता है। हरियाणा के CM बोले सबको सरकारी नौकरी संभव नहीं है। सभी को सरकारी नौकरी मिलना संभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर का कि सभी को सरकारी नौकरी मिलना संभव नहीं है। 9.5 साल में 30 लाख नौकरियां दी हैं उन्होंने। हिसार से 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू करे हैं। हरियाणा पुलिस की 6000 भर्तियों का खुला रास्ता। बैठक के बिना ही नियमों को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में पुलिस की 6000 वैकेंसियाँ निकली हैं। आप हरियाणा से देखने वाले जाके भर सकते हैं, अपना फॉर्म भर सकते हैं। दिल्ली में होमगार्ड के 10,285 पदों पर भर्ती निकली हैं। 12वीं पास को भी मौका है। एज लिमिट दोस्तों इसकी पीछे 45 वर्ष है। हिमाचल प्रदेश बोर्ड की तरफ से एक फैसला आ रहा है कि तीसरी कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा 12वीं कक्षा के लिए डेट शीट जारी कर चुकी है। हिमाचल प्रदेश बोर्ड अपना एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। जी दोस्तों, अगली खबर आ रही है गोरखपुर यूनिवर्सिटी से। गोरखपुर यूनिवर्सिटी 1 फरवरी से आम जनता के लिए फिटनेस सेंटर खोलने की तैयारी में है। ट्रेनिंग के लिए शुल्क भी देनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, गोरखपुर यूनिवर्सिटी फिटनेस सेंटर में वर्कआउट के लिए प्रति माह हर महीने 1800 रुपये फीस चार्ज करेगी। अगली खबर आ रही है हरियाणा से। हरियाणा में वार्षिक परीक्षा की घोषणा हो चुकी है। 9वीं और 11वीं की डेट शीट जारी हो चुकी है और डेट शीट हरियाणा की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। पेपर अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होगा, एक ही दिन होगा। अगली खबर आ रही है अयोध्या से। अयोध्या के लिए गुजरात से 88 ट्रेनें चलाई जाएंगी। 2 महीने में 1 लाख श्रद्धालु रामलला के लिए दर्शन करने जाएंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र 14 फरवरी से। मुख्यमंत्री सुक्खू 17 को पेश करेंगे 2024-25 का बजट। 13 सीटिंग होगी। उत्तराखंड से अगली खबर निकल के सामने आ रही है। अब होमगार्ड के बच्चों को भी हाईटेक कोचिंग मिल सकती है। मुफ्त में कर सकेंगे UPSC और UKPSC की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, अब होमगार्ड के बच्चे भी हाईटेक कोचिंग प्राप्त कर सकते हैं। ये फैसला है उत्तराखंड सरकार का। भारतीय सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 8 फरवरी से 21 मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, भारतीय सेना में वैकेंसी निकली है और 8 फरवरी से 21 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। सऊदी अरब में खुलने जा रहा पहला अल्कोहल स्टोर। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब में पहला अल्कोहल स्टोर खुलने जा रहा है। पाबंदियों के साथ शराब मिलेगी। अब तक सऊदी अरब में शराब को बैन किया गया था, अब पहला स्टोर खुलने जा रहा है। और दोस्तों, अगली खबर आ रही है जर्मनी से। जर्मनी में 24 जनवरी की सुबह से ट्रेन ड्राइवर 6 दिनों की हड़ताल पर चले गए हैं। यह देश की सबसे लंबी रेल हड़ताल है। दोस्तों, एक फैसला आ रहा है जिसका विरोध हो रहा है। ये फैसला हमारी तरफ से नहीं है। अमेरिका में पहली बार नाइट्रोजन गैस से दी जाएगी मौत की सज़ा। दोस्तों, इस फैसले का विरोध भी किया जा रहा है। हार्ट अटैक से मरीज की जांच करते हुए जाने माने डॉक्टर को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। 3 दिन बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। यूपी में राशन कार्ड धारकों के लिए अब नया नियम जारी हो गया है। अब प्रत्येक यूनिट को अंगूठा लगाना होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कुछ खबर सामने निकल के आ रही है कि अब प्रत्येक यूनिट को अंगूठा लगाना होगा राशन लेने के लिए। दोस्तों, अगली खबर आ रही है UPSC CSE एग्ज़ाम की तरफ से। UPSC CSE एग्ज़ाम जो भारत का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक माना जाता है, उसके दूसरे चरण का इंटरव्यू शुरू हो चुका है। अपनी जो है डेट UPSC की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर आ रही है गोल्ड सिल्वर प्राइस की, सोना चांदी के कीमत की। सोना और चांदी की कीमत में उछाल आया है। 10 ग्राम सोने की कीमत 62,000 रुपये लगभग और 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 71,000 रुपये के समथिंग है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही।
मिलते हैं कल की वीडियो में। दोस्तों जाते जाते कुछ प्रश्न आपके लिए कमेंट बॉक्स में आंसर देना ना भूलिएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एआई आधारित एक ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों अगर आप यहाँ तक हमारी वीडियो को सुन रहे हैं तो आपने शुरू में मैंने बताया था कि दोस्तों किस नाम से बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो में भी देख सकते हैं, गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं, और आपने वीडियो को सुना होगा तो आप वहाँ से भी बता सकते हैं। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। दोस्तों ये कुछ अन्य जानकारी है, इन्हें आप पढ़ सकते हो। और हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया। दोस्तों ये मनाया गया था 24 जनवरी को, राष्ट्रीय बालिका दिवस। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया। दोस्तों ये मनाया गया 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस दोनों 24 जनवरी को मनाए गए हैं। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और दोस्तों कमेंट तो ज़रूर ही करना है। तो दोस्तों मिलते हैं कल की वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।